तो कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग सो फार? बिजनेस प्लान, सर लास्ट टॉपिक हो रहा था सर। मार्केटिंग एस्पेक्ट्स सारा चीज। हाँ, हाँ ये हो रहा था। ओके, इसको डिस्कस कर चुके थे हम लोग। यस व्हाई सर। सम बिजनेस प्लान फेल्स, कॉमन पिटफॉल्स। ठीक है, ओके फाइन, ठीक कह रहा हूँ। इसको एक बार पढ़ लीजिए। लेट्स सम अप। ये बड़ा बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये। हर चैप्टर में समरी जो लिखी रहती है बहुत शानदार लिखी रहती है। पढ़िए। Virtually every business needs a business plan. Lack of proper planning is one of the most often cited reasons for business failures. Business plans help companies identify their goals and objectives and provide them with tactics and strategies to reach those goals. They are not historical documents, rather, they embody a set of management decisions about necessary steps for the business to reach its objective and perform it accordance with its capabilities. Business plans have several major uses. These include internal planning and forecasting, obtaining funding for ongoing operations or expansion, planned divestiture and spin-offs, and restructuring or recognizing. While business plans have elements common to all uses, most business plans are tailored according to their specific use and intended audience. The process of preparing and developing a business plan is an interactive one that involves every functional area of a company. Successful business plans are usually the result of team effort in which all employees provide input based on their special areas of expertise and technical skill. Business owners and managers provide overall support for the planning process as well as general guideline and feedback on the plan as it is being developed. A few basic steps can be identified in the planning process. The first step is to organize the process by identifying who will be involved, determining the basic scope of the plan, and establishing a time frame within which the plan is to be completed. Company leaders not only communicate their support for the planning process, they also define the responsibilities of each party involved. Work plans that supplement the general timetable are helpful in meeting deadlines associated with the planning process. ठीक है, देखिए प्लानिंग इज ऑल अबाउट। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? आबिद सुरभि। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या रिलेशन है? व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? लवली। सर कांस्टेंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, तो अब वेरिएबल का क्या रिलेशन है कांस्टेंट से? कांस्टेंट के लिए भी तो वेरिएबल जो एक्सपेंस होते हैं जैसे वो करने पड़ते हैं कंपनी में, जैसे मशीन हुआ तो ये कांस्टेंट एक्सपेंस इसमें होगा, और उसके लिए जो जैसे डिप्रिसिएशन उसका होता है तो उसमें जो एक्सपेंस होता है वो वेरिएबल। ठीक, नहीं तो मतलब हम बस ये जानना चाह रहे हैं सुरभि, या कैमरा ऑन कर लीजिए, कि वेरिएबल का रिलेशन कांस्टेंट से क्या है? वेरिएबल का रिलेशन कांस्टेंट से क्या है, और कांस्टेंट का रिलेशन वेरिएबल से क्या है? दोनों, ये बस जानना चाह रहे हैं। सिंपल है, आप लोग जानते हैं इसको, बोलना ही, बोलिए बस। अरे वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो कांस्टेंट पे असर डालता है, गुड अफेक्ट मॉर्निंग। करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट है। यस सर। हाँ, अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल असर नहीं करता है, कांस्टेंट वेरिएबल पे असर नहीं करता। वेरिएबल जो है ना वो एक तरह का इंडिपेंडेंट है, लेकिन उससे कांस्टेंट पे असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जितना ज्यादा वेरिएबल को आप स्टडी कीजिएगा, कांस्टेंट का स्टडी फाइन हो जाएगा।
जितना ज्यादा वेरिएबल का स्टडी करेंगे तो कांस्टेंट का स्टडी और फाइंडिंग फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग में भी क्या बात है कि जैसे मतलब एक्चुअली बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम करना है उसके लिए कितनी बातों का, जितनी ज्यादा बातें कवर होंगी, जितनी ज्यादा बातें ध्यान में रखी जाएंगी, उतना वो काम बेहतर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी बिजनेस प्लान जो है ना, जो फेल करता है उसमें, या कोई भी काम जो फेल करता है उसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसा वेरिएबल छूटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इट वाज ऑफ हाई वैल्यू, और उसको हमने अपने मद्देनजर नहीं रखा। ठीक है, चूंकि वी हैव नॉट टेकन इट इनटू कंसीडरेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, उसकी तैयारी हमने नहीं की, उसका प्लानिंग नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई सारा मामला चौपट होता है, सारा मामला गड़बड़ होता है। तो इस लॉजिक को समझिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट पे असर डालता है। तो अब कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सी बातें हैं जो कांस्टेंट पे असर डाल रही हैं, उन सारी बातों का अगर हम ध्यान रख लें, तैयारी कर लें, इंतजाम कर लें, तो फिर मेरा कांस्टेंट बेहतर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, ठीक sir. है। अच्छा सुरभि, जरा तुम्हारे बगल में जो बच्चा है उससे पूछो तो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट का डिफिनेशन पूछो उससे। उससे पूछो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग ही पूछो कम से कम, उतना ही पता है उसको। बुलाओ उसको, बोलो सर बुला रहे हैं, बुलाओ उसको, सर बुला रहे हैं। अरे हम सीरियस है, अब तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के हम पक गए हैं, अब उसको ही पढ़ाएंगे हम। अगर आसपास में है तो बुला लो। खैर, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जैसे पांच पांच बातें हैं, आपने कंसिडरेशन में लिया पांच चीज। ठीक, आपको ऐसा लगा, आपका आपका बुद्धि, आपके विवेक ने ऐसा कहा, आपका दिमाग वहीं तक सोच पाया, और उसने कि पांच बातें हैं, इन पांच बातों का ध्यान रख लेंगे तो मेरा काम बेहतर हो जाएगा। जबकि एक्चुअली पांच बात नहीं था बाबू, 15 बात का ध्यान रखना था। तो बस यही बात है कि वाई बिजनेस प्लान फेल, उसमें 15 बात थी, आपको पांच ही बात सूझी, आपने 10 बात को छोड़ा हुआ था, उसकी तैयारी नहीं किया। यही आपका मामला चल रहा है आपका अभी जो मौजूदा वक्त है। ठीक है, कि ऐसा भी वक्त हो सकता है ये सारी चीजें तैयारी करनी थी, लेकिन तैयारी हुई नहीं। खैर, चलिए सुरभि जरा इसको पढ़िए, कीवर्ड्स। बिजनेस प्लान, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, कंटिजेंसी प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A business plan is a plan for business, clarifying why it exists, who it exists for, what product and service it provides, this client's group, how it intends to develop and deliver these products and service, and where it is headed. Implementation schedule. It indicates when specific financing is needed, when a specific aspect of particular marketing campaign will take place and delivery date based on production schedules. Contingency plan. It defines problems and challenges that the company may face and outlines contingency plan for overcoming obstacles that might arise. A specific topic that may be explored are competitive responses, areas of weakness or vulnerability. वल्नरेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा हम एक्सपोज है। ठीक है, दैट इज वल्नरेबल। और भी है इसका मीनिंग। Legal constraints, staffing and continuity of leadership. कंटिजेंसी प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, आपके पास प्लान बी होना चाहिए, जो हम प्लान बी बोलते हैं। अब प्लान ए फेल कर गया तो प्लान बी क्या है, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज। जैसे अभी कंटिजेंसी प्लान कुछ था ही नहीं, कि अगर अचानक से कोई बीमारी आ जाए तो मेरे पास क्या तैयारी, कोई तैयारी नहीं थी। ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, और आगे आगे भी यही हाल रहेगा, ऐसी ऐसी उम्मीद है। क्यों, कंटिजेंसी प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए वॉर लेवल पे। अचानक से वॉर हो गया, अचानक से कुछ ही हो गया, अचानक से फ्लड आ गया, अचानक से आपका ये अर्थक्वेक आ गया, या अचानक से कोई इनोवेशन आ गया, तो आपके पास क्या है कंटिजेंसी प्लान, आपातकालीन क्या है सर अब। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग का आपको होना चाहिए था। खैर, यही चीज आपके पास है। प्लान ए फेल्स, व्हाट इज अ प्लान बी।
समझ में आया? चलिए ये सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। चलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग, आई थिंक ये नया चैप्टर है, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ज्यादा बेहतर होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ऑल अबाउट अगेन द ऑल द एस्पेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट जो भी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से सारी बातों को मद्देनजर रखेंगे तो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आपका डैम बनाना भी होता है, प्रोजेक्ट में आपका बिल्डिंग बनाना भी होता है, अब प्रोजेक्ट में आपका आबिद हुसैन का वो असाइनमेंट का प्रोजेक्ट भी होता है। ठीक है, और तीनों में कोई तैयारी नहीं होता है। तैयारी तो इतना जबरदस्त होता है कि हमको चक्कर नहीं लगता, अरे इतना ज्यादा वाइड वेरिएबल कैसे इन्होंने कवर किया। बस एक ही वेरिएबल कवर होता है, ठीक है, अदनान सर से पूछ लेना है, बस एक ही वेरिएबल। खैर, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन, दीने में खाब देख रहे हैं, देखिए ना फोटो इनका। आबिद हुसैन हमारे बीच में हो? ठीक, चलिए पिछले इट से कुछ मतलब कोई क्वेश्चन, कोई समथिंग डिस्कशन एंड ऑल? लवली। No, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक yes. यू।